हमारे देश में खासतौर पर ग्रामीण इलाके में पशुधन आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर गाय शाम तक घर नहीं आए तो उसकी तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन प्रदेश में अब तक 50,000 से अधिक पशुधन लंपी वायरस से मर चुका है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या लंपी वायरस से संक्रमित गाय के दूध में भी संक्रमण होता है, जो इंसानों के शरीर में जाकर उन्हें भी बीमार कर सकता है। चलिए जानते हैं ऐसा है या नहीं है। लंपी वायरस और इससे जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिए 5 स्थित पॉली क्लिनिक के उप निदेशक डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया, जिनसे बात की हमारी संवाददाता राखी हजेला ने। प्रदेश में के पशुधन में लंपी संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में पशुधन की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने आ रहा है कि जो गाय या जो पशुधन लंपी से संक्रमित है, उनका दूध हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या ये दूध अगर हमारे शरीर में जाता है तो क्या इंसानों को भी इस दूध से नुकसान हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉली क्लिनिक के उप निदेशक डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया। उनसे हम सारी चीजें जानते हैं कि सर क्या वास्तविक स्थिति जो है वो क्या है। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी लंपी वायरस एग्जैक्टली क्या है? लंपी वायरस एक्चुअली क्या है, एक वायरस जनित एक बीमारी है। इसके अंदर जो एनिमल इन्फेक्ट हो जाता है, जिसको ये संक्रमण हो जाता है, उसके मुंह से और नाक से पानी आने लगता है, उसको हाई फीवर हो जाता है जो 106 से 160 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर कोई गाय या भैंस ज्ञाबन है तो उसमें अबॉर्शन की यानी कि गर्भपात होने के चांस हो जाते हैं। दूध देने वाले जानवर में दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, खाना पीना वो कम कर देता है। और ऐसे में अगर सही समय पे उसको संभाल लिया जाए और सही समय पे अगर उसका उपचार कराया जाए तो हम उसको बचा सकते हैं। सर लक्षण किस तरह के हैं? हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो पशुधन है हमारे घर में वो उसको सब संक्रमित हो चुका है? देखिए, वैसे तो हाई फीवर 106 से 160 डिग्री बुखार, नाक के अंदर से आपको एक्चुअली डिस्चार्ज दिखेगा, मुंह से डिस्चार्ज दिखेगा। और जब अगर आप 2-4-5 दिन तक उसकी परवाह ही नहीं करेंगे, 5-7 दिन तक अगर बढ़ता जाएगा तो आपको लगेगा कि जैसे म्यूकोपुलरेंट पस जैसा डिस्चार्ज नाक से आएगा। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको भी जाके इन्फेक्ट कर देता है और उसके सिम्टम्स वहाँ भी देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा छोटी छोटी गांठें, जो हम लंप्स कहते हैं, छोटी छोटी कठोर गांठें पूरे शरीर के ऊपर दिखती है, उनसे भी अंदाज लगाया जा सकता है। वैसे तो हमारे पशुपालक भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही जानवर खाना पीना कम कर देता है और उसके नाक से या मुंह से डिस्चार्ज आता है तो अच्छे से पहचान लेते हैं कि इसको कोई न कोई रोग हुआ है। और जैसे ही लंप छोटे छोटे पूरी चमड़ी पे देखता है तो पास के चिकित्सक से संपर्क करता है और उसका इलाज लेता है। इस परेशानी में हम लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जागरूक रह के उसका इलाज कराएं और अपने पशु को बचाएं। इलाज की सर आप बात करें तो स्वस्थ पशु के लिए तो हमारे पास गोट पॉक्स है, हम उसे लगा रहे हैं। लेकिन जो गाय या पशुधन इससे संक्रमित हो चुका है उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? उसको कौन सी दवाइयां हैं, किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो हमें देखना ये है कि जब हमारे एक फार्म पे या हमारे घर में या हमारे एक बाड़े में अगर हमारे पास 10 पशु हैं और एक पशु हमारा बीमार हो गया तो बीमार पशु का खाना, दाना, पानी सब अलग करना चाहिए। उसको स्वस्थ पशुओं से करीब 300 से 500 मीटर की दूरी पे रखना चाहिए। अगर आपके घर छोटा भी है तो कोशिश करें कि एक कोने में तो स्वस्थ पशु रहें, दूसरे कोने में अस्वस्थ पशु रहे। और जब आपका पशु बीमार है तो ऐसी अवस्था में आपको उसका इलाज कराना चाहिए। अब क्योंकि इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, बुखार 106 से 60 डिग्री होता है, ऐसे में एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल हम इसमें देते हैं। इम्यूनोमोड्यूलेटर जैसे हम लिवामिसोल देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, वो भी हम 3 से 5 शॉट इसके लगाते हैं। एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं कि हम सेकेंड इन्फेक्शन को चेक कर लें। और इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से इंजेक्शन दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखने वाली बात तो ये है कि स्वस्थ पशुओं को बिल्कुल भी संक्रमित पशु के आसपास नहीं रहना चाहिए। और अगर वो आसपास रहते हैं तो ये मान के चलिए कि सभी पशु हैं उस बाड़े में वो संक्रमित होंगे और हमें एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे हमारा बाड़ा है उसमें 20 से 25 जानवर हैं तो वहाँ पे हम या तो नीम के पत्ते की जो धुआं करते हैं वो करें, अदरवाइज हमारे पास एक 2% साइपरमेथ्रिन सॉल्यूशन होता है, उसका स्प्रे आसपास में कर दें ताकि जो मच्छर और मक्खी हैं वो वहाँ से चले जाएं। अगर वो मच्छर और मक्खी वहाँ रहेंगे तो इस संक्रमण का बहुत बड़ा कारण बनेंगे, क्योंकि एक संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में यह बीमारी आसानी से आ सकती है, क्योंकि मच्छर और
मक्खी इसको बहुत आसानी से फैलाते हैं। एक चीज़ जैसे आपने बोला कि इलाज आपने मुझे बताया, जो लोग इलाज करें चाहे डॉक्टर्स हो या पशुपालक भी अपनी तरफ से, अगर लंपी संक्रमित पशुधन को टच करता है तो उसको भी क्या ये संक्रमण हो सकता है? खुले हाथों से उसको छुआ जा सकता है? खुले हाथों से छुआ जा सकता है, पर वैसे हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे जो चिकित्सक या पशु चिकित्सा कर्मी जो भी हैं, वो अगर उनको लगता है कि इन्फेक्शन का लेवल हाई है तो अपने हाथ में ग्लव्स पहन लें। जहाँ तक कि पशुओं से इंसानों में आने का सवाल है, जिसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं, ये एक जूनोटिक डिजीज नहीं है और हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर उनका इलाज करना चाहिए कि कम से कम ये बीमारी जानवरों से मनुष्यों में नहीं आएगी और हमको अच्छे से क्योर करना चाहिए। अगर गलती से अगर आपने खुले हाथों से भी उसका इलाज कर दिया तो अपना हाथ को साबुन से धोइए और चाहे तो आप सैनिटाइजर लगा सकते हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गाय गर्भवती है तो क्या उसके बच्चे में भी ये बीमारी आ सकती है? वैसे तो अगर कोई गाय गर्भवती है तो उसके अंदर गर्भपात होने के चांस यानी एबॉर्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब 106 से 160 डिग्री बुखार पहुंच जाता है तो ऐसे में गर्भपात होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमने माँ को बचा लिया और माँ से अगर बच्चे में वो चला गया होगा तो ऐसी कंडीशन में अगर माँ स्वस्थ हो जाती है तो बच्चा भी स्वस्थ हो जाता है। अगर हाई टेम्परेचर के टाइम पे अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो ऐसे में गर्भपात निश्चित होता है। और सर दूध की अगर हम बात करें, क्योंकि दूध को लेकर लगातार जो है अभी भी आम पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जो दूध हम पी रहे हैं उससे हमें कहीं ना कोई नुकसान हो जाए। अगर हमारे घरों में ऐसी गाय का दूध आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। वैसे तो अगर आप दूध पीते हैं, कच्चा दूध पीने में तो आपको 1% रिस्क हो सकता है। अगर आप दूध को अच्छे से उबाल रहे हैं, उबालने के बाद में कोई वायरस उसके अंदर बचता नहीं है, और जब आपने दूध को अच्छे से उबाल लिया है ऐसे में आप उसका सेवन कर सकते हैं। उबला हुआ दूध पीने के बाद में आपको इससे कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है जो जानकारी आपने दी वो हमारे जो आम पब्लिक है या हमारे जो पशुपालक हैं, किसान हैं, उन सभी के लिए फायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया, जिन्होंने बताया कि अगर कोई भी पशुधन लंपी से संक्रमित है तो उसके दूध को लेकर हमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूध को अच्छी तरह से उबाल कर पिए, कच्चा दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पत्रिका टीवी के कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी जी।